इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। हेलो बच्चों, अभी मैट्रिक वाले बच्चों का यही हाल है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, है ना। अभी आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं भाई आर्ट्स ले लो, आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं आर्ट्स ले लो। आपका मित्र कह रहा है अरे भाई साइंस ले लो। एक मित्र कह रहा है अरे भाई ITI कर ले, भाई पॉलिटेक्निक कर ले। तो अभी आपका हाल यही हाल हो चुका है कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, है ना। तो आज मैट्रिक वाले बच्चों का जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है कि सर मैट्रिक के बाद हम क्या करें सर। आज यही जवाब, इसी सवाल का जवाब देने के लिए आपके ज्ञानेंद्र सर आ चुके हैं कि सर मैट्रिक के बाद अब क्या करें। सब यही बच्चे सोच रहे होंगे, सारे बच्चे जो मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं इस बार और उनका रिजल्ट बेहतरीन रहा, और इस रिजल्ट के बाद उनका केवल यही सपना है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। सलाह देने वाला आपको तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन क्या ओरिजिनल सलाह है, किस सलाह पे हम काम करें जिससे कि हम अपने मंजिल को पा सकें। तो इस मंजिल को पाने के लिए आपके ज्ञानेंद्र सर आ चुके हैं, आपको मंजिल तक ले जाएंगे। आप हमारा इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि मैट्रिक के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग आज का सेशन देखते हैं कि भाई मैट्रिक के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए कि हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यहाँ आपको सटीक जानकारी मिलेगा, कहीं उलट पुलट जानकारी नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए बच्चों चलते हैं फटाफट। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, उनका यही हाल होगा कि हम साइंस ले लें सर कि कॉमर्स ले लें, या सर हम आर्ट्स लेकर के तैयारी करें। तो यही मन में ख्याल आ रहा होगा कि यही तीन ख्याल सबके मन में यही हाल होगा कि या तो मैं साइंस ले लेता हूं, या तो मैं कॉमर्स ले लेता हूं, या तो मैं आर्ट्स ले लेता हूं। तो अब सोचने वाला विषय यह है कि हमको क्या करना चाहिए। आखिर इंटर के मैट्रिक के रिजल्ट के बाद इंटर में हमें कौन सा चीज़ लेना चाहिए जिससे हमें भविष्य में फ़ायदा होगा। देखिए बच्चों, होता क्या है कि कोई आपके दोस्त कह देते हैं कि साइंस ले लो, आप जल्दबाजी में क्या करते हैं साइंस ले लेते हैं, बट आपको तैयारी कुछ और फील्ड में जाना होता है। तो आप जब आगे साइंस से 12th कर लेते हैं तो आपको पीछे बैक गियर जाने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपने क्या किया, साइंस ले लिया या आपने जल्दबाजी में आर्ट्स ले लिया, तो आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि किस सब्जेक्ट को लेने से आप भविष्य में कैसा कैसा उसमें स्कोप है और आप कैसी तैयारी इसमें कर सकते हैं। अपने दोस्तों के बात पे नहीं रहना है, रिश्तेदारों के बात पे नहीं रहना है, खुद का माइंड लगाना है और आप अपने सर से जाकर के मिलिए, या फिर आप यहाँ भी वीडियो देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं, खुद का डिसीजन लीजिए कि हमें क्या करना है। दोस्तों के बहकावे में नहीं आना है। दोस्त आपका कुछ भी बोले कि भाई आर्ट्स ले लो, कोई दोस्त कह दे आपको साइंस ले लो, तो उनकी बातों में नहीं रहना है। खुद का सोच देखना है और आप अपना व्यवस्था देखिए कि हम इस चीज़ सब्जेक्ट को लेने के बाद क्या हम मन लगा करके उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, क्या मेरा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि है, इंटरेस्ट है तब लीजिए साइंस, इंटरेस्ट है तब लीजिए आर्ट्स। ये नहीं है कि घर वालों ने कह दिया आर्ट्स ले लो तो हम आर्ट्स लेकर के बैठ गए। तीन तरह का कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पता चल गया होगा कि क्या सब लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप जनरल कोर्स कर सकते हैं, दूसरा आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, तीसरा आप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स। तो अब हम लोग जानते हैं कि जनरल कोर्स क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट टर्म कोर्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि जनरल कोर्स के बारे में हम सभी बच्चे जानते हैं कि मैट्रिक के बाद हमें तीन चीज़ लेना चाहिए, जो कि आपको घर वाले भी सलाह देते हैं कि भाई तू साइंस ले ले, तू आर्ट्स ले ले, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि जनरल कोर्स में आपका तीन तरह का आता है। एक पहला होता है साइंस, ठीक है, पहला होगा साइंस, दूसरा हो जाएगा
कॉमर्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉमर्स, या तीसरा हो जाएगा आर्ट्स। यह सब तीनों का तीनों कोर्स कहलाता है जनरल कोर्स। यानी सामान्यतः बच्चे साइंस लेते हैं, या तो कॉमर्स लेंगे या तो आर्ट्स लेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर साइंस अगर लेते हैं तो साइंस में हम कितने भागों में साइंस बटा हुआ है। बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं तो आपको वो कहेंगे कि मैं बायो लिया हूँ, कोई बच्चे आपको बोलेंगे मैं मैथ्स लिया हूँ। तो चलिए हम लोग साइंस को देखते हैं कि साइंस लेने के बाद हम उसमें भी दो भाग आपका बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहले साइंस यदि अगर आप लेते हैं तो साइंस में आप दो भागों में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो देखिए साइंस लेने में क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर साइंस लिखा हुआ है। साइंस को बच्चों आप लोग सभी जानते ही हैं, साइंस को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। साइंस मतलब हो गया विज्ञान। यदि अगर आप साइंस लेते हैं यानी आपने विज्ञान चीज़ को सिलेक्ट किया है। तो विज्ञान यानी साइंस लेने पर आपका क्या होगा, सबसे पहले कि आप दो चीज़ों में जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप जा सकते हैं फिजिक्स। यहाँ देख सकते हैं कि दो हिस्सा में बांट दिए। पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट को समझते हैं, फिर इस पार्ट को। कई सारे बच्चे होंगे जो कि इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए पहले करना क्या है सिस्टम, आपका मर्जी, आपका रुचि किस सब्जेक्ट में है। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो वो आपको लेना पड़ेगा हर हालत में। जिसको आप चूज करना आपका मन है, आपका इच्छा है तो लीजिए, या नहीं इच्छा है तो लीजिए, लेकिन आपको लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया फिजिक्स। तो देखिए यहाँ भी फिजिक्स है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या ले सकते हैं, या तो आप ले सकते हैं PCB या तो आप ले सकते हैं PCM, यानी दोनों में से आप एक तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए यहाँ पर बढ़िया से बात को। आप ले सकते हैं PCM। क्या ले सकते हैं आप? PCM। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स, उनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरा ये सलाह रहेगा आपके लिए, आप इन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। साइंस लीजिएगा आप, साइंस में ये 3 सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा। 3 सब्जेक्ट में क्या सब ले सकते हैं आप? सबसे पहला तो आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा, फिजिक्स ले लीजिए आप सबसे पहला बच्चों। उसके बाद आप क्या कीजिए, फिजिक्स लेने के बाद आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, उसके बाद आप मैथ्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, साइड से यानी ऐच्छिक विषय, एक्सटर्नल जो कि बाहरी विषय होता है, आप साइड से इसमें आप बायो को रख सकते हैं। ठीक है, आप साइड से इसमें बायोलॉजी रख लीजिएगा। ठीक है, तो यानी आपका नंबर हो गया 100 नंबर का इधर हो गया, 100 नंबर का इधर हो गया, 100 नंबर का इधर हो गया, यानी 300 नंबर इधर हो गया। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश लेना पड़ेगा, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश लेना पड़ेगा। यानी कि 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो 3 विषय कितना हो गया भाई? 3 विषय कितना हो गया? 300 नंबर का हो गया, यानी कि 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर। 300 नंबर इधर हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया 100 का 200, यानी यहाँ हो गया आपका 300 नंबर का, आप ये ले लीजिए। उसके बाद 200 नंबर का हो गया कौन सी? इंग्लिश प्लस हिंदी। इंग्लिश प्लस हिंदी हो गया आपका 200 का, कुल हो गया 500 नंबर का। आपका 500 नंबर का एग्जाम होगा और आप PCM ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको यदि अगर आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप PCM ले लीजिएगा। इंटर मैट्रिक के बाद आप इंटर में इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट तो आपका जानते ही हैं कॉमन है, आपको लेना पड़ेगा ही, हिंदी और इंग्लिश। आप इनसे बच नहीं सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इधर में, जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है, अब उनको लगता है कि भाई मैथ्स में डर लगता है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं PCB, यानी आप फिजिक्स ले लीजिए। फिजिक्स यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी फिजिक्स आपको लेना ही पड़ेगा। साइंस लिए हैं तो फिजिक्स से कैसे भागिएगा, तो आप फिजिक्स ले सकते हैं यहाँ पर। अगर सेकेंड आपको केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए। ठीक है, आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये है आपको कि इन सब्जेक्ट में आप मैथ्स साइड से रख सकते हैं। अगर यदि आपको इच्छा है तो साइड से अपना मैथ रख लीजिए, मन नहीं इच्छा तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ सकते हैं उसको। यदि अगर उसमें आपका एक बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो वो आपका इधर मेन में जुट जाएगा। ठीक है, तो आपका 300 नंबर यहाँ फिर से हो गया, 100 यानी कि 300 नंबर इधर हो गया। और हिंदी और इंग्लिश कितना हो गया भाई? 200 नंबर का। तो 300 200 कितना हो गया? 500। ठीक, इधर भी वही हाल है, 300 प्लस 200 यानी 300, 100 300 हो गया, 100 इधर भी 300 हो गया। हिंदी इंग्लिश इधर भी, हिंदी इंग्लिश इधर भी। या तो आप कहने का मतलब यही है, आप यहाँ से आप ये चीज़ सीखे कि आपको इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, या तो आप PCM ले सकते हैं, यानी PCM आप ले सकते हैं, और या तो आप इधर आप जा सकते हैं, इस और जा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है।
यदि अगर आप पीसीएम लेते हैं तो आप किस स्कोप में जा सकते हैं? देखिए बच्चों, पीसीएम लेने से क्या होगा, यदि अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप बहुत सारा टेक्निकल विभाग में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सेना में भी जाना है, आर्मी में भी जाना है, तो इसके लिए मैथ्स की स्पेशल बहाली होती है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप इधर लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, तो आपको नीट वगैरह की तैयारी आप स्पेशल यहाँ कर सकते हैं, पैरामेडिकल वगैरह, डेंटल वगैरह की तैयारी वगैरह आप इधर से करते हैं। बायोलॉजी लेने में आपको ये है, यदि अगर आप डॉक्टरी विभाग में जाना चाहते हैं और दूसरे को सुई देकर तरपाना चाहते हैं, यदि अगर आपका दुश्मन है कहीं और, चाहते हैं उसको सुइया भोंक भोंक करके उसका बदला ले लेंगे, तो आप बायोलॉजी ले लीजिए। दुश्मन भी आपके कदमों में चूमेगा कि भाई डॉक्टर साहब पैर पकड़ लेगा कि भैया मेरा इलाज कर दो तू, ठीक है। तो आप बायोलॉजी ले लीजिए, इधर आप डॉक्टरी विभाग में चले जाइए, ठीक है। अब बाकी आप इधर मैथ्स वगैरह ले लीजिए, मैथ्स के जादूगर बन जाइए, मैथ्स के जादूगर बन जाइए, आप टेक्निकल वगैरह चीज़ में जा सकते हैं। और बहुत सारा ऐसा सरकारी विभाग होता है जिसमें स्पेशल आपका मैथ्स का अलग से वैकेंसी आएगा। यदि अगर आप पीसीएम लेते हैं तो इससे बहुत सारा वैकेंसी में आप जा सकते हैं। भविष्य में इसमें बहुत सारा स्कोप भी है। यदि अगर आपको डॉक्टरी विभाग में जाना है तब आप बायोलॉजी लीजिए, लेकिन दोस्त के कहने पर यह मत लीजिए कि समाज को, दोस्तों को दिखाने के चक्कर में भाई मैंने साइंस ले लिया, बल्ले बल्ले मेरा साइंस है, बस दूसरे को डिग्री दिखा रहे हैं। यदि अगर आपको बायोलॉजी में रुचि है, डॉक्टरी विभाग में जाना है, नीट वगैरह की तैयारी वगैरह करनी है, तब आप बायोलॉजी लीजिए। बाकी दूसरे को दिखाने के चक्कर में साइंस नहीं लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन बातों को समझ गए होंगे और आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, मेरी बातों पे मत चलिए। आपको मैथ्स अच्छा लग रहा है तो पीसीएम ले लीजिए, यदि अगर आपको बायोलॉजी अच्छा लग रहा है तो पीसीबी ले लीजिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो आप ले ही सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ही, कॉमन है। इधर भी लीजिएगा तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इधर भी लीजिएगा तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा भाई। तो हमको उम्मीद है कि आप साइंस विषयों के बारे में जान गए होंगे अच्छे तरीका से। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा चीज की ओर। इसी में दूसरा होता है कॉमर्स। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यह भी आपका जनरल कोर्स में आ जाएगा। आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। कॉमर्स को बच्चों बोलते हैं वाणिज्य। आप मैट्रिक के बाद कॉमर्स में भी जा सकते हैं। तो आपको कॉमर्स में क्या क्या बेनिफिट है, तो यहाँ आप समझिए, आप कॉमर्स लेने पे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो कॉमर्स में आप इन सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। देखिए कौन कौन सब्जेक्ट सा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अकाउंटेंसी आप ले सकते हैं, बिजनेस स्टडीज ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, यहाँ आपका इकोनॉमिक्स घूम फिर करके आ जाएगा। यदि अगर आपको इकोनॉमिक्स में रुचि है, इकोनॉमिक्स मतलब हो गया अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स यदि अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो फिर यहाँ आ जाइए। यहाँ आप मैथमेटिक्स की ओर भी जा सकते हैं और इंग्लिश हिंदी तो यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि अगर आप कॉमर्स भी लेते हैं तो वहाँ आपको हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का हिंदी सेम ही होता है, हिंदी और इंग्लिश सेम ही होता है। तो हिंदी इंग्लिश तो आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट में से आप चूज कर सकते हैं, जो जो आपको अच्छा लगता है आप कॉमर्स ले सकते हैं। अब आती है बात की कॉमर्स लेने से हमको क्या क्या फ़ायदा होगा। यदि बच्चों आपको, अगर आपको जॉब अच्छा लगता है बैंकिंग सेक्टर का, आप बैंक जाते हैं, वहाँ आपको एसी में रहना पसंद है, तो आप यहाँ पर आप कॉमर्स ले लीजिए और आप जाकर के बैंकिंग की ओर जा सकते हैं, ठीक है। और बैंकिंग की ओर जा सकते हैं, साथ ही आप इंजीनियरिंग लाइन की ओर भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा वैकेंसी ऐसा आता है जिसमें कि कॉमर्स वालों को लिया जाता है, तो वहाँ आप इंजीनियरिंग लाइन में भी इस सेक्टर से भी जा, क्योंकि मैथमेटिक्स वगैरह यहाँ भी आ जा सकता है, जैसे जेई वगैरह सब हो गया, तो आप यहाँ से भी इस ओर जा सकते हैं। यहाँ आपका बहुत बड़ा स्कोप है। और खास करके बैंकिंग सेक्टर के लिए जिनको बैंक की जॉब अच्छी लगती है तो वो बच्चों कॉमर्स अवश्य ले लीजिएगा। और खास करके गर्ल्स के लिए तो हमको लगता है बेस्ट ऑप्शन है, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ बाबू, कॉमर्स लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। ये जो सोचिएगा कि कॉमर्स ले लिया, कान में तेल लेकर सुतल हैं, ऐसे पास कर जाएंगे, तो ना, ऐसा ना होगा, पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स भी लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ मैथमेटिक्स आ जाएगा, इकोनॉमिक्स काफ़ी धांसू खतरनाक सब्जेक्ट है, तो ये सब सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी है, जोड़ घटा गुना भाग इतना रहेगा, हालत ख़राब करके रख देगा। तो यानी अगर आपको पढ़ना है, बैंक में जाना, फटफट कंप्यूटर चलाना है, तो आप ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए, आप कॉमर्स ले लीजिए, मतलब वाणिज्य ले लीजिए, ठीक है। कॉमर्स के बारे में जान गए होंगे, कॉमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्य बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग जान गए। अब आप जा सकते हैं, एक और सब्जेक्ट है जिनका नाम है आर्ट्स। क्या बात है, आर्ट्स भी आ चुका है यहाँ पर। और देखिए, आर्ट्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं कला, यानी कला कहते हैं ना कि कला होना चाहिए, आर्ट्स यानी कला। तो आर्ट्स आप ले सकते हैं। आर्ट्स में आप बहुत सारा वैकेंसी में जा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाते हैं। पहले आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन सा होता है, पहले इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट का भरमार लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ आती है बात कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, कि अगर आपका इच्छा है आर्ट्स लेने का, तो आप आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट चूज कीजिएगा कि आप बिहार टॉपर जैसे में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो आलतू फालतू सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा तो यहाँ भी आपका हालत ख़राब हो जाएगा, पढ़ भी नहीं पाइएगा और सिर्फ पास होकर रह जाइए, सिर्फ डिग्री आपका रहेगा आपके हाथ में। देखिए क्या क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि आर्ट्स में आप ले सकते हैं हिस्ट्री।
आप ले सकते हैं हिस्ट्री के बाद यानी इतिहास ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, राजनीति विज्ञान ले सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर ज्योग्राफी ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपको 3 सब्जेक्ट के बारे में स्पेशल बोलेंगे कि आप 1 नंबर में ये ले लीजिए, 2 नंबर में ये ले लीजिए और 3 नंबर में ज्योग्राफी ले लीजिए। ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल है, पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं है, यानी प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा और आप ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल की ओर जा सकते हैं, प्रैक्टिकल आपको नंबर मिलेगा। आप प्रैक्टिकल यदि अगर आपका स्कूल अच्छा से कांटेक्ट में है तो आप प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रख लीजिए, ज्योग्राफी ले सकते हैं। ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया भाई, भूगोल ले सकते हैं, भूगोल, राजनीति विज्ञान और आप हिस्ट्री ले सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा। 100 कितना हो गया भाई, 100 300 हो गया ना जी। तो 300 नंबर इधर हो गया। हिंदी इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ और जा सकते हैं। यदि अगर मान के चलिए आपको आर्ट्स ले लिए हैं, आपको घर में चूल्हा चौका करना है, आपको पढ़ने का इच्छा नहीं है, आप सोचते हैं किसी तरीक़ा से कि मेरा आर्ट्स लेकर के हम किसी तरीक़ा से मेरा आर्ट्स से 12th क्लियर हो जाए और मेरा शादी ब्याह हो जाए, एकदम चल जाए, तो बस आर्ट्स में आप बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप थोड़ा मोड़ा भी मेहनत कीजिएगा तो आप निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप यहाँ बढ़ जाइएगा, होम साइंस की ओर जा सकते हैं। होम साइंस का सिलेबस थोड़ा सा लिमिट होता है, इसमें कम ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तो आप होम साइंस लीजिए, यहाँ आपको प्रैक्टिकल से दर्शन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर म्यूजिक वगैरह भी ले सकते हैं। अब म्यूजिक मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि म्यूजिक ले लेंगे तो एग्जाम में बैठ के हमको वहाँ हिमेश रेशमिया का गाना गाने दे देगा, रानू मंडल वाला गाना दे देगा गाने के लिए। वहाँ गाना नहीं गवाता, वहाँ गाना का आपको पूछेगा ताल थाल क्या होता है, अब वहाँ पर पूछ देगा आपको कि म्यूजिक में कितने सुर होते हैं, कितने ताल होते हैं। तो आप ये मत समझिए कि म्यूजिक ले लिए तो हमको गाना गाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो दुनिया में बहुत सारा आदमी म्यूजिक लेकर बैठल है, लेकिन उसको गाना बोल दीजिए गाने के लिए तो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो म्यूजिक आप ले सकते हैं। बाकी आप साइकोलॉजी आप ले सकते हैं, मनोविज्ञान ले सकते हैं। साइकोलॉजी का मतलब ये देखिए, आप यदि इंटर में आर्ट्स लेने का सोच रहे हैं तो आप स्पेलिंग अवश्य याद रख लीजिएगा। एक बच्चा था मेरे कोचिंग में आया हुआ था, वो ले लिया था साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी लेने के बाद वो क्या किया, यहाँ कोचिंग में आया, यहाँ पर लिखा हुआ है फिलोसफी। अब देखते जाइए क्या हालत हुआ, यहाँ लिखा हुआ है फिलोसफी और लेके गया था साइकोलॉजी, साल भर पढ़ लिया उसको। जब एग्जाम का समय आया बोला है सर हम तो इंग्लिश जानबे नहीं करते थे, हम तो सर लिए हैं साइकोलॉजी। तो हम बोले ये कौन चीज लिखा है, बोला है सर कौन चीज लिखा है पता नहीं, हमको समझे में नहीं आ रहा था। इतना खतरनाक इंग्लिश दे देता है कि हम लिए थे ये, अब पढ़ लिया उस साल भर ये, बताइए क्या हालत हो गया उसका। जब एग्जाम का रिजल्ट एडमिट कार्ड आ गया तो एडमिट कार्ड में देखता है तो मेरा फिलोसफी है, अब पढ़ लिया कोचिंग में आकर के कौन सी साइकोलॉजी। अब बताइए क्या हालत होगा। तो साइकोलॉजी का मतलब हो गया मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। तो आप साइकोलॉजी की ओर जा सकते हैं, तो आपका मन है तो साइकोलॉजी ले लीजिएगा, नहीं तो आप फिलोसफी ले सकते हैं, दर्शन शास्त्र ले सकते हैं, ठीक है। सोशोलॉजी आप ले सकते हैं, समाज शास्त्र, ये भी सब्जेक्ट ठीक है, आपको समाज उमाज के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मिल जाएगा। सोशोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, आप यहाँ की ओर जा सकते हैं। बाकी आप तीनों में सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन हाँ थोड़ा आप इकोनॉमिक्स की ओर यदि जाइएगा तो इकोनॉमिक्स थोड़ा आपका टफ सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें बाबू लेने के बाद बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो बस चल जाइएगा कहाँ, वहीं फेल कर जाइएगा, ठीक है ना। बस फिर से अगला बार एग्जाम देते रहिएगा। तो इकोनॉमिक्स यदि अगर आप चूज करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा मन लगा करके, और आप इधर सब्जेक्ट लेते हैं तो यही होगा। लेकिन हम ये आपको सलाह देंगे तो इन सवालतू फालतू के सब्जेक्ट में ना फंसा जाए। अरे भाई ऐसा सब्जेक्ट लो जो कि पढ़ने वाला सब्जेक्ट हो, और इस सब सब्जेक्ट लेने के बाद आप बिहार टॉपर में सोचो मत कीजिए कि शामिल होंगे, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट का वैल्यू ही नहीं वहाँ पर आता है। बिहार टॉपर यदि अगर आपको आर्ट्स के दुनिया में जाना है तो आप इन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। हिस्ट्री ले लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए। ये सब सब्जेक्ट ये क्या है, धांसू सब्जेक्ट है। इसमें लगता है कि नहीं भाई बच्चे में दम है। आप होम साइंस ले लीजिए हैं और सोचते हैं बिहार टॉपर कर जाए, वहाँ आपका इंटरव्यू लेगा तो क्या लिए थे आप भाई, तो मैंने होम साइंस लिया था, लीजिए हो गया। तो होम साइंस वाला वहाँ टपने भी नहीं देगा, चलो जो खाना बना तू जा करके, बिहार टॉपर बनने तुमको कोई मन नहीं, जो खाना बनाओ, भेज देगा आपको वहाँ सीधा घर, ठीक है। रोते रोते चलाइएगा। तो आप उम्मीद है आप यहाँ पर आप इन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप आर्ट्स में इन बातों को समझ गए होंगे। अब आपकी इच्छा, मेरा तो काम था आपको अच्छा सलाह देना, बाकी आपका फॉलो करना या ना फॉलो करना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ हम इसको क्लीन कर देते हैं। आप इनमें से जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे आप ले लीजिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा हट गए हैं, स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ की ओर आ गए हैं। अब हम लोग आते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए प्रोफेशनल कोर्स आप कर सकते हैं। यदि अगर आपका मन है कि सर न हम साइंस लेंगे, न हम आर्ट्स लेंगे, न हम कॉमर्स लेंगे, सर हमको कुछ और बताइए, सर कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, दुनिया की नज़रों में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप बढ़िए प्रोफेशनल कोर्स की ओर। प्रोफेशनल कोर्स में आपको मिलेगा क्या सब चीज़, तो भाई
प्रोफेशनल कोर्स की ओर आप जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, पैरामेडिकल में जा सकते हैं। तो हाँ, आप मैट्रिक के बाद यहाँ भी जा सकते हैं, यह भी इंटर के समकक्ष ही है, यानी यहाँ पर आपको इंटर का दर्जा मिल जाएगा। आप 11th नहीं किए हैं, 12th नहीं किए हैं बिहार बोर्ड से, कोई लेना देना नहीं है, घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। आप पॉलिटेक्निक ले लीजिए, ITI ले लीजिए, पैरामेडिकल ले लीजिए। तो देखिए, पॉलिटेक्निक के विषय में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि पॉलिटेक्निक करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं पॉलिटेक्निक करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स मत लीजिए, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका बहुत सारा स्कोप मिलेगा, यहाँ पर आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इस और पॉलिटेक्निक का मतलब होता है JE। क्या होता है बच्चों? JE का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। JE होता है, JE मतलब हो गया जूनियर इंजीनियर। यदि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, अच्छे से, तो आपको जूनियर इंजीनियर का ठप्पा लग जाएगा। आप किसी को कह सकते हैं भाई मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन कौन सा जूनियर इंजीनियर। इसी में आप क्या कीजिएगा, आप बीटेक कर सकते हैं, बीटेक कर लीजिएगा, आप सीनियर इंजीनियर बन जाइएगा। तो आप JE क्या फॉर्म ऐसे देखिए, पॉलिटेक्निक करने से थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक करने से क्या क्या फायदा होगा। पॉलिटेक्निक करने से JE आप बन सकते हैं, यानी जूनियर इंजीनियर, यानी पॉलिटेक्निक का मतलब हो गया एक प्रकार से जूनियर इंजीनियर। आप इसमें क्या होता है, पॉलिटेक्निक करने वालों को क्या फायदा होता है, रेलवे में स्पेशल इसमें आपको इसमें आपको जॉब मिलेगा JE का। और जानते हैं JE का बड़ा रुतबा होता है, JE आ गया तो ये हिला के रख देता है। ग्रुप D वगैरह सबसे बहुत आगे होता है JE। तो आप पॉलिटेक्निक करके JE वगैरह में जा सकते हैं। बहुत सारा आपका ऐसा कंपनी सब है, यदि अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं, आपका स्कूल में ही, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बहुत सारा कंपनी लोग आता है और वहाँ पर सिलेक्शन आपका स्कूल से ही हो जाएगा। आप अच्छा खासा पैसा इसमें अर्निंग कर सकते हैं। यदि आपका स्थिति थोड़ा सा घर का गड़बड़, आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कोई प्राइवेट जॉब भी कर लें, तो आप पॉलिटेक्निक बच्चों कर लीजिए। आप JE वगैरह, उसके बाद रेलवे वगैरह का फॉर्म स्पेशल JE वगैरह का आता है। इसमें आप ड्राइवर वगैरह सब भी बन सकते हैं रेलवे का। आपको बड़ा बड़ा जो है ना गाड़ी मिलेगा चलाने उलाने के लिए, ठीक है। और बाकी आपको यदि अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते हैं, तो पॉलिटेक्निक के बाद आपको करना चाहिए ITI का स्पेशल फॉर्म निकलता है और पॉलिटेक्निक का स्पेशल फॉर्म निकलता है। तो इस पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आप तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। पॉलिटेक्निक या ITI इस दोनों का तैयारी में लग जाइए। ITI करने से क्या फ़ायदा होता है, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसमें आप ITI कर सकते हैं, पूर्णिया वगैरह में भी बहुत जगह ITI का कॉलेज होता है। इसमें आप सरकारी से कीजिए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। सरकारी से करने के लिए क्या होगा आपको, यानी गवर्नमेंट करने से क्या होगा, आपको विशेष फायदा मिलेगा। और यदि अगर आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, 20-25-30 हज़ार के आसपास में लगेगा, आप प्राइवेट से भी ITI कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सलाह रहेगा कि आप पहले ITI का फॉर्म भरिए, गजब का तैयारी कीजिए, अच्छा रैंक लाइए। यदि अगर आप इसमें रैंक लाते हैं तो आपको ITI का सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और स्पेशल ITI का हम अलग से वीडियो बना देंगे कि उसमें ITI में कौन सा सेक्टर में हमको जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में जाना चाहिए, डीजल मैकेनिक में जाना चाहिए, किस और जाना चाहिए। तो यदि अगर आप कमेंट कीजिएगा आपको इसमें से किस में रुचि है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी चाहिए, हमको ITI के बारे में जानकारी चाहिए और हमको पैरामेडिकल के बारे में जानकारी चाहिए। आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उस चीज़ के बारे में पहले वीडियो बनाया जाएगा। आप ITI कर सकते हैं। ITI का फ़ायदा ये होगा कि आपको रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बच्चों ITI का रहता है। यदि अगर आपका सपना है कि हमको रेलवे में जाना है, कहाँ जाना है भाई, रेलवे में जाना है, तो रेलवे में जाने के लिए आपको अभी से ITI कर लेना चाहिए। यदि अगर आप अभी ITI कर लेते हैं, जल्दी ITI कर लेते हैं, तो आप रेलवे में विशेष आपको ग्रुप D वगैरह सब हो गया, टेक्नीशियन का विशेष इसमें बहाली होता है। और टेक्नीशियन में जानते हैं ITI वाला का ही होगा, टेक्नीशियन का फॉर्म आता है रेलवे का। और बड़ा गजब का चीज़ है, इसमें आप ड्राइवर वगैरह सभी बन सकते हैं। यदि अगर आप ITI किए हुए हैं तो आप ड्राइवर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटेक्निक से भी आप रेलवे में जा सकते हैं। उसमें इससे अगर यदि आप रेलवे का ड्राइवर बनिएगा, आपको बड़ा बड़ा गाड़ी देगा चलाने के लिए, जैसे एक्सप्रेस सब हो गया। नहीं तो बस ITI से कीजिएगा, ड्राइवर वगैरह दे देगा, माल गाड़ी खींचते रहिए एकदम, ठीक है ना। तो आप पॉलिटेक्निक वगैरह से कीजिएगा तो थोड़ा सा विशेष आपको बढ़िया एक्सप्रेस देगा चलाने, एकदम स्पीड में होकले रखना है, ठीक है ना। ITI वगैरह कर लीजिए। ITI से आपको जो है ना रेलवे में विशेष आपको बहाली आता है। ITI से ITI बना ही है रेलवे के लिए, और इसमें आपको प्राइवेट कंपनी सभी आपको ITI से आपको जॉब मिल जाएगा। इसमें भी स्कूल में ही कैंपस लगता है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी सब आएगा आपको ITI से लेके जाएगा, ठीक है। ITI का मतलब हुआ एक प्रकार से ये भी लेबरे हुआ, लेकिन लेबर कौन हुआ,
पढ़ल लिखल लेबर, ITI इसमें भी लेबरे वाला काम कराता है। जाएगा वहाँ से आपको वेल्डिंग करवाएगा, दे देगा वेल्डिंग कर, वेल्डिंग बैठ करके स्कूल में जाइएगा, आपको प्रैक्टिकल में वेल्डिंग करवाएगा, तो आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन ये भी लेबरे हुआ, लेकिन कौन लेबर हुआ? सरकारी ठप्पा लगल वाला लेबर है, स्टैंडर्ड लेवल हुआ, ठीक है ना, लेबर हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप ITI के बारे में जान गए। आप पैरामेडिकल वगैरह भी कर सकते हैं यदि यार आपको रुचि है पैरामेडिकल जाने का, तो ये भी पैरामेडिकल के बारे में आप जा सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारा इसमें वैकेंसी आता है पैरामेडिकल वगैरह का। आप कहीं आपको मतलब बी फार्मा वगैरह कहीं करना है, तो आपको कहीं पर मान के चलिए दुकान वगैरह खोलना उलना है, तो आप यहाँ पर से जा सकते हैं। पैरामेडिकल के बारे में विशेष स्पेशल अलग से टॉपिक बना, क्योंकि लंबा टॉपिक बन जाएगा ये, इसके बारे में अलग से आप कमेंट मारिएगा। जिसको पैरामेडिकल में जाना है तो अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अंतिम, इसके बारे में हमको लगता है बहुत आदमी को जानकारी नहीं होगा। मैट्रिक के बाद आप एक कोर्स और भी कर सकते हैं, जिसका नाम है क्या? शॉर्ट टर्म कोर्स। इसके बारे में किसी बच्चों को जानकारी जनरली नहीं रहता है, और हमारे क्षेत्र में भी बच्चों को जानकारी नहीं रहता है, तो जिस वजह से लोग शॉर्ट टर्म कोर्स को नहीं कर पाते हैं। तो आपको जानकारी दे दे कि आप मैट्रिक के बाद इन कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि अगर आपका इच्छा, देखिए अब क्या क्या चीज़ है, यदि अगर आपका इच्छा फोटोग्राफी में है, यदि अगर आपका इच्छा साइबर सिक्योरिटी में है, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है इसको मोबाइल में बेसी रुचि है, वो सोचता है हम सब चीज़ को हैक कर लें, सर का चैनल हैक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पूरा दुनिया पलट के रख दें। तो यदि अगर आपको किसी बच्चों को डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, किसी को साइबर सिक्योरिटी में विशेष रुचि है, किसी चीज़ को हैक करना, ये करना है, तो आप मैट्रिक के बाद यहाँ की ओर जा सकते हैं। यदि अगर आपको विशेष रुचि है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। इसमें भी वैकेंसी वगैरह सब बहुत आता है। बड़ा बड़ा होटल में आपको बहुत लाखों रुपया मिलेगा। 5 स्टार होटल में आपको जॉब मिल जाएगा यदि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तब। यदि अगर आपको कोई प्राइवेट जॉब चाहिए होटल मैनेजमेंट वाला, मुकेश अंबानी वगैरह एकदम बड़ा बड़ा जो ताज होटल सब है उसमें जॉब करना है, तो होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप ये कोर्स होता है। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, अब किसी को फोटो खींचने का बड़ा शौक है, फोटोग्राफी कर सकता है। फोटोग्राफी भी एक भाई कला है, इसमें आप कर सकते हैं। बड़ा बड़ा जो है ना वाइल्ड लाइफ में आप जंगल वगैरह में जाकर बढ़िया से फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा वैकेंसी वगैरह सब मिलेगा आपको, ठीक है। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, आपको कोई तरह का इवेंट मिल जाएगा कि आपको ये चीज़ संभालना है, वो चीज़ संभालना है, तो आप ये सब टाइप का कोर्स कर सकते हैं। किसी को डाटा एंट्री में काम है कि विशेष एकदम टक 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 कंप्यूटर में टाइपिंग मार रहा है, तो ये वाला कोर्स कर लीजिए। बहुत सारा वैकेंसी आपको डाटा एंट्री से मिल जाएगा। डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, किसी को फार्मिंग करने का शौक है, फार्मिंग यानी कि खेती वगैरह से संबंधित है, किसी को पोल्ट्री वगैरह खोलना है और मुर्गी फार्म वाला कुछ भी करना है, तो आप ये सब चीज़ भी कर सकते हैं। आप कहिएगा सर ये सब कौन कोर्स करवा रहे हैं सर? सीधा भाई मेरे भाई, सीधा तू ले कौन चीज़, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, यहाँ की ओर जाइए, नहीं तो आप इस और जा सकते हैं भाई मेरे। तो यहाँ पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल आप यहाँ ये कर सकते हैं। आपको हम शुरू में बताया कि आप इन तीनों में से प्रोफेशनल कोर्स में यानी कि आप जनरल कोर्स कर लीजिए, सबसे बेस्ट। हम आपको सब रुचि दे दिए कि यानी मैट्रिक के बाद अब क्या करें, तो मैट्रिक के बाद हमको इस ओर जाना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो यहाँ से हम लोगों को ये वीडियो में शिक्षा मिला सर के द्वारा कि हम साइंस कॉमर्स आर्ट्स में जा सकते हैं। ये आपका जनरल कोर्स हो गया। और यदि अगर आपको स्पेशल प्रोफेशनल कुछ कोर्स करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, ये इस और जा सकते हैं। आपका बाकी हम आपको जानकारी दे ही दिए कि ITI, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक वगैरह आप कर सकते हैं। तो बच्चों आपको किस किस सब्जेक्ट में विशेष रुचि रखा और आपको कैसा कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको क्या करना है मैट्रिक के बाद, आप कमेंट बॉक्स में लीजिएगा और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। और कहीं भी यदि अगर समझ में नहीं आया तो कोई विशेष टॉपिक पर आप कमेंट कीजिए, मैं उस विशेष टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बनाकर आपको फुल सपोर्ट करूँगा कि आपका कैरियर बेहतर हो और आप निरंतर ऊंचाई को छूते रहें। थैंक यू सो मच। आप माँ काली कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं और जाने से पहले आपको लाइक अवश्य कर देना है और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य जाइएगा। और ये वीडियो प्यारे बच्चों अपने में नहीं रखना है, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है। आपके दोस्त भी अभी भटक रहे होंगे कि उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो भाई केवल वीडियो को खुद को देख के नहीं रख लेना है। आपके भी जो भी दोस्त वगैरह सब है, फ्रेंड वगैरह सब है, जो भी आपकी सखी सहेली वगैरह सब है, सबको शेयर कर दीजिए कि ज्ञानेंद्र सर का ये वीडियो आया है, आपको क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो आप स्पेशल उस सब्जेक्ट को ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।